हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रचना एकेडमी में। और इस वीडियो में सीटेट जो इंग्लिश के जो कीवर्ड्स हैं और जो टैग हैं, कौन से टैग पॉजिटिव होते हैं जिनसे माना जाता है कि जो टीचिंग है हमारी इफ़ेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो वो जितने होंगे वो सारे पॉजिटिव माने जाएंगे, और जो हमारी टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को कम करेंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव टैग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक में नॉट लगा होता है, एक में नॉट नहीं लगा होता। ठीक है, तो जो यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो पॉजिटिव टैग्स होते हैं ये आंसर होते हैं, और जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पूछा जाता है कौन सा नहीं है, तो उनमें से इनमें से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस सारे टैग्स को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आपको ज़रूर सीटेट में हेल्प करने वाला है। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो पेडागोजी होती है उसमें आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो पहली स्लाइड है हमारी, मिस्टेक एरर्स। ठीक है, तो जो बच्चे सीखते टाइम गलती करते हैं तो ये भी बताता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टेक से ही पता चलता है कि बच्चे सीख रहे हैं। डिस्कस इन क्लास, यानी क्लासरूम में जितने बच्चे एक्टिव होंगे, जितना डिस्कशन करेंगे, जो टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस है यानी जो लर्निंग है वो और उतनी ही बेहतर होगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी जो क्लास के टीचर कुछ चीज़ पढ़ा रहा है उसी के साथ साथ वो क्या कर रहा है, असेसमेंट भी कर रहा है, बच्चा कितना सीख रहे हैं। ठीक है, उसी के आधार पर क्या करता है, वो डायग्नोस करता है और जो बच्चों की कमियाँ होती हैं उनको दूर करता है और रिमीडियल टीचिंग करता जाता है। इससे क्या होता है, टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है, लर्निंग परमानेंट हो जाती है ना, अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन, बच्चे आपस में खेल के दौरान भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही सोसाइटी के साथ वो इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं। और इसके अगला है डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए, एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर होते हैं ना, एक क्वेश्चन के कई तरीके से आंसर हो सकते हैं, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूरी है बच्चों के अंदर ये डेवलप हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इंगेजमेंट, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहें लर्निंग प्रोसेस के दौरान। अगला है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। तो आपने एनसीएफ 2005 जब पढ़ा होगा तो प्रोवाइड, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं। पीयर लर्निंग, अपने जो सहपाठी उनके साथ साथ वो, यानी सहपाठियों के साथ साथ सीखते हुए आगे बढ़ें। एक्टिव पार्टिसिपेंट है ना, एक्टिव पार्टिसिपेंट वो जो खेल है या जो टीचिंग है या लर्निंग है उसमें वो एक्टिव रहें। लर्निंग बाय डूइंग, जिसको किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। ठीक है, तो बच्चे क्या हैं, करके सीखें। प्रोजेक्ट मेथड इसी को कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी जो आपके गॉल्टन महोदय थे, कौन थे, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात सबसे पहले की थी, गॉल्टन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सारे बच्चे एक समान नहीं होते, लेकिन उनकी क्षमता के आधार पे वही उन्हें क्या किया जाएगा, टीचिंग करी जाएगी, जिससे वो अपने ही स्तर पे सीख पाएँ। ठीक है, एक्टिव होंगे। लैंग्वेज, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जो स्थानीय लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी और जो उनकी मदर टंग होगी, उसी भाषा में प्राइमरी स्तर पर उन्हें ज़्यादा से सिखाया जाएगा तो वो अच्छे से सॉरी सीख पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक अच्छा मेथड हो सकता है, बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग को ये प्रमोट करता है। अगला स्लाइड जो है हमारी, कम्युनिकेशन स्किल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, बच्चे सोसाइटी में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और जो लर्निंग होगी वो काफ़ी इफेक्टिव होगी। और जो हमारे भाषा के लैंग्वेज के 4 स्किल्स हैं, है ना, कौन से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनका कभी कभी सीरियल पूछा तो ये भी आप रट लीजिएगा। डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स, तो देखिए हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता है, तो आपको क्या करना होगा, अलग अलग तरीके के लर्निंग मटेरियल आपको जुटाने होंगे, ऐसे ऐसे रिसोर्सेस आपको डेवलप करने पड़ेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं अगला है प्रिंट रिट मटेरियल। जो मटेरियल हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट फॉर्म में हो। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बच्चे उतनी जल्दी नहीं सीख पाते, तो प्रिंट फॉर्म में होगा तो बच्चे से सीख पाएंगे। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा आप सभी अच्छे से जानते हैं, सारे बच्चों को जो उनके लिए ज़रूरी है सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हुए उन्हें एक साथ ही एक ही कक्षा में समायोजित करना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये भी
लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करती है। अगला है सॉरी, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो नेचुरल थिंग्स कौन से होंगे? टीएलएम होना चाहिए अच्छी टीचिंग स्किल के लिए। सीसीएस कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए? सीसीई करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होता है जो सीख रहे हैं उनको जानना और उसी के आधार पर उनके और आगे तक सिखाते जाना। टीचर क्या होता है? एनसीएफ 2005 जब हमने पढ़ा था, और उसमें टीचर को गाइड के तौर पे, हेल्पर के तौर पर और फैसिलिटेटर के रूप में बताया गया था, ठीक है। और उसके अंदर क्या पैसेंस होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव टैक्स है। क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने की छूट हो। डेमोक्रेसी यानी हर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो जैसे सीखना चाहते हैं सीखें। एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल लाइफ है उससे संबंधित उन्हें अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। अब देखिए, बच्चों के अंदर कोई कमियां होती तो उनके आधार पर ही, यानी पहले डायग्नोस किया जाता है, उसी के आधार पर किया जाता है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, यानी उपचारात्मक शिक्षण। जो कमियां रह गई उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण किया जाता है। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जो डेवलपमेंट डोमेन है ना, बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, ये जो डोमेन है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। रियल वर्ड से जो भी चीज़ें हैं उसे रियल वर्ड से संबंधित करके ही सिखाया जाए, जिससे उनकी लर्निंग परमानेंट हो सके। जो बच्चों की नीड है ना, नीड के आधार पर सिखाया जाए। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है ना, जो प्रेजेंट टाइम में जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है उसको फॉलो किया जाता है। और बच्चों के अंदर जो हैबिट फॉर्मेशन है वो अच्छे से अच्छी आते हैं उनको सिखाई जाए, तो हैबिट फॉर्मेशन एक पॉजिटिव वर्ड आपका हो जाएगा। मदर टंग काफ़ी इफेक्टिव होती है, बच्चे उसमें जल्दी से सीखते हैं। रियल लाइफ इंट्रोडक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंगेज लर्निंग, बच्चे इंगेज रहें। इंटरनल मोटिवेशन, बच्चे अंदर से ही सीखने के लिए मोटिवेट हो सकें। यूज डिफरेंट अप्रोच, देखिए हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो अलग अलग तरीके की अप्रोचेस भी टीचर को अपनानी चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तो भी बच्चे को क्वेश्चंस हैं जो उनके रिस्पॉन्सेस उनके आधार पर ही उन्हें अच्छे से सिखाया जाए। क्वेश्चन मेथड है ना, प्रश्नोत्तर जो विधि है वो काफ़ी अच्छी विधि है। जो बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो वो अच्छे से ज़्यादा सीख भी पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, पार्टिसिपेशन है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है, टीएलएम, रियल लाइफ होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, जिससे बच्चे क्या हो सकते हैं अपने जो उनके आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे अभिव्यक्त कर पाएंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसी के साथ बच्चों को एक्सप्लोर करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव का मतलब है, ये अगर क्लास में किया जाए तो जो हमारी लर्निंग है, बच्चों की लर्निंग है, वो उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग बच्चों के अंदर ना हो, इसका भी ध्यान रखा है। जेंडर बायस्ड, ठीक है, तो ये चीज़ लर्निंग में जो टीचर है वो टीचिंग करते टाइम बायस्ड नहीं होना चाहिए, जो लड़का लड़की उनको एक समान माना जाए। सिगरेट उनको अलग नहीं करना है, उनको कंट्रोल कम से कम करना है, कहीं पे कंट्रोल आता है तो आपका वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ऑथराइजेशन, जो टीचर है वो अथॉरिटी की तरह काम नहीं करना चाहिए उसको, कि मतलब सही गलत बताना उसका फ़र्ज नहीं होना चाहिए। उसको बच्चों को इस तरीके से सिखाना कि बच्चे खुद उसका सही गलत का अंतर कर पाएँ। टीचर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, जो हमारी अप्रोच है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। क्लास इंडेड, ठीक है, तो ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्लोज इंडेड, जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ओपन इंडेड होंगे तो बच्चे अपनी भी बात उसमें ऐड कर पाएंगे। बुक और टीचर पे क्या करना है, फोकस नहीं करना है, ये आपका निगेटिव हो जाता है। काउंसलिंग, टीचर सेंटर अप्रोच ये आपको यूज नहीं करनी है। ब्यूटीफुल राइटिंग एंड बुक्स, ये भी अच्छी अप्रोच नहीं है। ओनली टेस्ट भी नहीं, ज़्यादा टेस्ट बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। लेक्चर मेथड प्राइमरी स्तर पर अच्छा मेथड नहीं है, यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, जैसा आपको बताया था,
कि यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होनी चाहिए। अगला लेते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चों पे ना आए, कंपटीशन की भावना उनके अंदर ना आए, ठीक है। उनके अंदर कंपटीशन की बजाय वहाँ पे सहयोग की भावना आनी चाहिए, कोऑपरेशन की, ठीक है। लेक्चर मेथड यूज नहीं करना है, मेमोराइज बिल्कुल नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं करानी है कि बच्चे रट के चीज़ें सीखें। फोकस ऑन टेस्ट यानी तो टेक्स्ट हैं उस पर फोकस नहीं करना है, रियल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है। बच्चों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रखना है, बच्चों के सामने ऐसे आइडल के तौर पे टीचर खुद को प्रेजेंट करे कि बच्चे खुद से डिसिप्लिन करना सीखें। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए प्राइमरी स्तर पर। प्रोवाइड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो बच्चे खुद उसका सोल्यूशन ढूंढें, उनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करना है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करानी बच्चों को, बच्चे खुद से ही नॉलेज को क्रिएट करते हैं। जैसा जीन पियाजे जी कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। प्रोवाइड फैक्ट एंड फोकस, ठीक है। फोकस हमारा फैक्ट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनली नंबर्स नहीं, जो बच्चे के नंबर हैं यानी जो एग्ज़ाम में उनको नंबर मिलते हैं उन पर फोकस नहीं करना चाहिए। राइट करेक्ट स्पेलिंग, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगली स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। अग्रेशन नहीं होना चाहिए टीचर के अंदर बिल्कुल भी। ग्रामर रूल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। रैंकिंग नहीं करनी है, हमें लेवल नहीं लगाना कि बच्चा तेज़ है बच्चा धीमा है, ठीक है। सबको साथ लेके हुए इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर बढ़ना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। समेटिव असेसमेंट हमें नहीं करना है, हमें करना है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या अंतर होता है हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, वहाँ जाके आप देखिएगा। सारे के सारे जो टैग वर्ड्स की वीडियो हैं वो आप देख लेंगे तो आपको जो 75 नंबर की हमारी पेडागोजी होगी उसमें आप अच्छे नंबर कर पाएंगे। फोकस ऑन ओनली डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का हम इंतज़ार करते हैं, उसी के आधार पे हम अगला वीडियो आपके बीच लेके आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।